नमो नमः प्रिय छात्रगण। मैं कांचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास करेंगे। किसी भी भाषा का अभ्यास करने से पूर्व उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। तो आइए पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि भाषाओं की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने अर्थात बोलकर या लिखकर और दूसरों की बात समझने अर्थात सुनकर या पढ़कर के लिए किया जाता है। भाषा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कहने तथा उस बात को समझने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप कहे गए फिर? मौखिक तथा लिखित, है ना। लिखकर या फिर बोलकर दोनों प्रकार से हम भाषा का उपयोग करते हैं। वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर होते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं अर्थात 46, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर एवं व्यंजन। देखते हैं स्वर क्या है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। वे इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, रू, रू, लू, ए, ऐ, ओ, औ। देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, जैसे कि क। व्यंजन का मूल रूप क हलंत है। व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। देखते हैं वर्ग को किस तरह से विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ। इस वर्ग का पहला अक्षर है क और इस वजह से इस वर्ग को क वर्ग से ही जाना जाता है। उसी प्रकार से अन्य वर्ग भी जाने जाते हैं। च वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इन्हें हम संस्कृत में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए, इनके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्मण्य व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह। आयोगवाह। आयोगवाह ये चिन्ह के रूप में बताए जाते हैं, जैसे कि अनुस्वार तथा विसर्ग, ये 2 आयोगवाह चिन्ह हैं। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जब उनमें अ स्वर मिला लिया जाता है या फिर अन्य कोई स्वर मिला लिया जाता है तो वह हलंत का लोप हो जाता है। जैसे कि क हलंत अधिक अ पूर्ण रूप से बना क। प हलंत प्लस अ पूर्ण रूप से बना प। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि व्यंजन पूर्ण रूप से कैसे बनते हैं। देखिए, तो हमने इस तरह से वर्णमाला का अभ्यास किया है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं?
तो 13 स्वर होते हैं। उसमें ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त ऐसे 3 प्रकार हैं और उसके साथ आयोगवाह ये चिन्ह होते हैं। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, स्पर्श व्यंजन भी हमने देखे जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में के रूप में है। अंत्यस्थ व्यंजन और उष्माण्य व्यंजन भी देखे जो कि 4 हैं, य, र, ल, व तथा उष्माण्य व्यंजन श, श, स, ह। इनके अलावा संयुक्त वर्ण होते हैं जो कि 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाते हैं। जब 2 व्यंजनों को मिलके एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे क्ष, क हलंत प्लस श प्लस अ, क्ष बन गया। त्र, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, त्र बन गया। ज हलंत प्लस न्य हलंत प्लस अ, ज्ञ बन गया, जिसको हम हिंदी में ज्ञ कहते हैं और शब्दों में ज्ञान का उपयोग किया जाता है। प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, वो हो गया प्र, शब्द में उपयोग किया प्रगति। तो प्रिय छात्रगण, इस प्रकार से हमने वर्णमाला का अभ्यास किया है। आप भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और वर्णमाला का अभ्यास कीजिए। अपने अभ्यास पुस्तिका में इस वर्णमाला को लिखिए। धन्यवाद।